सुना है रानी मैना, कल तुम्हारी शादी है। क्या हमको नहीं बुलाओगी अपनी शादी में? क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूर बुलाएंगे हम आपको अपनी शादी में। मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए मुझे आपको कहने का ध्यान नहीं रहा। आप भी ध्यान रखें कि कल आपको मेरी शादी में ज़रूर ज़रूर आना है। सुना है जिस राजा तोता से तुम्हारी शादी होने वाली है वह तो बहुत ही अमीर है। हाँ, तुमने सही सुना है। उनके पास बहुत सारे फलों के बाग हैं। उनके पास कभी भी खाने की कमी नहीं होती है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं कल ही आऊँगी तुम्हारी शादी में। रानी मैना की शादी तो मैं उस तोते से नहीं होने दूंगी। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आइडिया तो बहुत अच्छा आया है मेरे विचार में। मैं कल उसको जला दूंगी। ना वो रहेगी और ना उसकी शादी उस अमीर तोते से होगी। और बाद में मैं खुद उस अमीर तोते से शादी कर लूंगी। सियानी मैना रानी मैना से बहुत ज़्यादा जलती थी। वह नहीं चाहती थी क्या रानी मैना की शादी उस अमीर तोते के साथ हो। ये सही है। यहाँ से आग ले जाकर के मैं उसके घोंसले में लगा देती हूँ और वो जल जाएगी। ऐसे ही सियानी मैना उस जलती हुई लकड़ी को उठाने की कोशिश करती है। वह उसका वजन नहीं संभाल पाती और वहीं पर आग में गिर जाती है। बचाओ 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 बचाओ। अरे, ये आवाज तो सियानी मैना की है। लगता है वो किसी खतरे में है। मुझे चलकर देखना चाहिए। तभी रानी मैना जाती है और जाकर वो जलती हुई लकड़ियों को हटाकर सियानी मैना को बचा लेती है। मुझे माफ कर दो रानी मैना, ये लकड़ी तो मैं तुमको ही जलाने के लिए लेकर जा रही थी। मैं इसको उठा नहीं पाई और खुद ही इसमें गिर गई। किसी ने सही कहावत कही है, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं हम स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। अब देखो, मैं तुमको जलाने के लिए ही लेकर जा रही थी, लेकिन तुम नहीं आकर मेरी जान बचाई है। इसके लिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो ही गया है। और जब तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो उसमें माफ़ी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो अभी तुम मेरे साथ चलो, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम चलकर साथ में मेरी शादी की तैयारी कराओ। दोनों मैना मिलकर शादी की तैयारी करने लगते हैं। कभी वो जंगल जाते और वहाँ से फल लेकर आते और कभी वो रानी मैना के घर को सजाने लगते। हाँ, सभी तैयारी पूरी हो गई है। घर भी काफी सुंदर हो गया है। नहीं नहीं, अभी एक कमी बाकी है। इसमें हमने लाइटें तो लगाई ही नहीं है। मेरे पास तो लाइट ही नहीं है और अभी समय भी अधिक नहीं बचा है कि हम लाइट की व्यवस्था कर सकें। तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी रंग बिरंगी लाइटें हैं। मैं अभी घर जाती हूँ और अपने घर से रंग बिरंगी लाइटें लेकर आती हूँ। सियानी चिड़िया अपने घर जाती है और रंग बिरंगी लाइटें लेकर आती है और रानी चिड़िया के घर को बहुत अच्छी तरह से लाइटें लगाकर चमका देती है। अगले दिन तोता तैयार होकर
शादी के लिए आता है। सियानी मैना तोते की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है और खाने पीने की सभी व्यवस्था वही करती है। शादी होने के बाद विदाई का समय आता है। विदाई के समय सियानी चिड़िया खूब रोने लगती है। वैसे तो मैं हमेशा से ही तुमसे जलती हूँ, पर आज तुम इस तरह से विदा होकर जा रही हो तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हो रही है। तुम शादी के बाद में भी मुझसे मिलने आया करना। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा तुमसे बिछड़ने का, लेकिन मैं शादी के बाद में ज़रूर तुमसे मिलने आया करूँगी। आखिरकार तुम मेरी पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त हो। सूरज ढलने वाला है, इसलिए अब हमको चलना चाहिए, नहीं तो घर पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। चलो अब हमें चलना चाहिए। रोते हुए बड़े उदास मन से सियानी मैना रानी मैना को विदा करती है और रानी मैना भी बड़े उदास मन से तोते के साथ चली ही जाती है। तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हमारे बाग तो इधर ही है। हम अपने बाग में घूमने आया करेंगे तो तुम्हारी दोस्त से भी मिल लिया करेंगे। चलो।